Hello children, how are you two all? I hope so you are doing well. Today in this video class 6 chapter number 4 हम आज करने वाले हैं अभ्यास कार्य। इस चैप्टर के अभ्यास कार्य नहीं हुए थे। हम हर एक चैप्टर 6 क्लास के जितने भी करवा दिए हैं उसके अभ्यास कार्य करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आएगा, तो ज़रूर देखिए वीडियो। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगा तब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर के अभ्यास कार्य को देखते हैं। ये अभ्यास कार्य है, पहला है पाठ से मेरी समझ से। आइए हम हार और जीत जो कहानी हमने पढ़ी है, कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर देके कौन सा सही उत्तर है उसको क्या लगाना है, स्टार बनाना है। पहला है कि सुल्तान के छीने जाने का बाबा पर क्या प्रभाव है। जब उसे डाकू खगड़ सिंह ने उसके जो प्रिय घोड़ा था उसको बाबा भारती से ले लिया था, छीन लिया था, तब उसके बाद उसकी स्थिति क्या थी ये बताना है। तो आप सभी ने अगर ये चैप्टर पढ़ा तो आप आसानी से इनके आंसर खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। चोरी तो कोई बात ही नहीं थी। बाबा भारती गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बाबा भारती कैसे हो गए, असावधान हो गए। असावधान का मतलब होता है, सावधान मतलब बिल्कुल अलर्ट रहना, और असावधान मतलब बिल्कुल बेफिक्र होना कि हाँ उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने उनके घोड़े को छीला है वो एक ना एक दिन वापस उसे ज़रूर मिलेगा। एक तसल्ली होती है मन में, एक दिलासा होता है। वो अपने मन को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। ऑब्वियसली है, वो एक चाहे पूजा पाठ भी करते हैं, घोड़े की सेवा भी करते हैं, लेकिन एक इंसान ही तो है। इंसान के अंदर फीलिंग भी होती है, सब कुछ होती है। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय है, लेखक कहते हैं कि इस समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। लेखक यहाँ पे जिसने लिखी है सुदर्शन जी ने, उन्होंने कौन सा तर्क दिया हुआ, क्या हुआ है। बाबा भारती के डाकू को घमंड, जो घमंड था, डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया था। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा, हाँ ये ऐसा जरूर करते थे, उसके भी उन्हें लगाव था। और वो उनकी घोड़े की प्रशंसा सुनने, यानी अपने सुल्तान की प्रशंसा सुनना बहुत ही उन्हें प्रिय लगता था। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह बिल्कुल था। लास्ट कह रहे हैं बाबा भारती ने हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। ऑब्वियसली है, वो क्या करते थे कि अत्यधिक लगाव भी था, घोड़े का भी था। यहाँ पे जो तर्क दिया गया है, बाबा भारती ने घाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया था। घमंड से दिखाया तो था, मतलब उसकी क्या करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा हर पल घोड़े की रखवाली करते थे। तो ये सबसे एक्यूरेट तर्क है जो इस पॉइंट से है कि वो मनुष्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी डिटेल में भी समझेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर। शीर्षक में दिया गया है कि आपने अभी भी जो कहानी पढ़ी है उसका नाम सुदर्शन ने हार और जीत रखी है समूह। ये चर्चा करिए, उन्हें इस कहानी में जो नाम दिया गया वो क्यों दिया गया, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, यदि इस कहानी में कोई अन्य नाम देना हो तो क्या देंगे। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। हार और जीत का नाम जो सुदर्शन ने लिखा है, हम दे सकते हैं खगड़ सिंह और सुल्तान घोड़ा दे सकते हैं, या फिर क्या बाबा भारती और उसका प्रिय घोड़ा सुल्तान, ऐसा भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वट एवर वो तुम्हारी। और वो जो देते हैं तो वो क्यों दिया है इसका कारण भी बताना है। तीसरा है, बाबा भारती ने डाकू खगड़ सिंह से कौन सा वचन लिया था, कि उन्होंने ये वचन लिया था कि हम तुम मेरी जो गरीबीता है उसको नहीं बताना चाहिए, जो भी तुमसे मैंने ये घोड़ा दिया है तो तुम उसकी गरीबीता का नहीं बताना चाहिए। इस बारे में उन्होंने बात करी थी। मैं डिटेल में भी समझाऊंगी, अभी एक एक करके सारे प्रश्न हम देख रहे हैं। ठीक है। पहला लिखा है पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। अब ये वाला प्रश्न है, कहानी में चुनकर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए। आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया उसके विचार कीजिए। भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खगड़ सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आए वो अपना अधिकार समझ लेता था। ऐसी तो करता था खगड़ सिंह, जो चीज़ उसको पसंद आती थी उसको छीन लेता। और ये उनकी डाकुओं की ये एक अपनी प्रवृत्ति होती है। बाबा भारती ने निकट आकर उसकी आंखों को देखा, और जैसे उसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और उससे कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। उसका अगला प्रश्न क्या दिया है,
उसके पाँव अस्तबल, अस्तबल पता है जहाँ पे उसके घोड़े को रखा जाता है, उसके पाँव एक उधर की तरफ मुड़ रहे थे और एक फाटक तक पहुँचे जहाँ से रास्ता बाहर की तरफ जाता है और उसकी भूल प्रतीत हो रही थी। अब सोच विचार में देखते हैं के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखिका पुस्तिका बनके दोनों के आंसुओं को उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। आप सभी को पता है कि एक अपनी खुशी के लिए आंसू था और एक था कि मुझे इस बात की रिग्रेट हो रहा था करण सिंह को कि मैंने उनके घोड़ा क्यों चुराया। तो ये दोनों ही आंसू अलग अलग, तो इसका अर्थ भी आपको पता है। अभी हम यहाँ तक इसके प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं डिटेल में, फिर हम आगे करेंगे दिनचर्या वाला प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक अभी हम डिटेल में समझते हैं। अगला जो सेकंड प्रश्न था उसे बाय मिस्टेक हो गया है। इसमें जो राइट आंसर था वो स्टार लगाना था, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें भारत भारती भी मनुष्य ही है। इस कथन से समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया। तो बाबा भारती ने ठाकुर को घमंड से घोड़ा दिखाया था, क्योंकि उसे अपनी घोड़े पे गर्व था ना कि वो अच्छा है, उसकी प्रशंसा करता। तो इसका राइट आंसर ये होगा, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो है जो हमें विद्यार्थी को स्वयं चर्चा करके बताना है, जो यह प्रश्न चुना गया है, जो अर्थ दिया गया है वो क्यों दिया गया है। तो इसके बारे में मैंने आपको बोला था कि विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगर अगला प्रश्न है शीर्षक से था, शीर्षक से जो कहानी पढ़ी है हार और जीत, उसके बारे में डिस्कशन करना है कि हार और जीत का नाम कहानी का क्यों दिया गया है, इसका कारण बताइए। तो कारण बता सकते हैं, मैं यहाँ पे कारण बता देती हूँ जो मैंने लिखा है इधर। सबकी सहायता करने और समाज में भाईचारे और सौहार्द मतलब मिलजुल कर रहना उद्देश्य इस कहानी का है कि हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, अपनी चीज़ों का प्रशंसा तो करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस समाज में रहते तो इस समाज में किसी से मिलजुल बनाकर रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि आपको इस कहानी का अन्य शीर्षक देना, तो मैंने यहाँ पे अन्य शीर्षक दिया था डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ था, जो लास्ट में हुआ था। इस क्यों हुआ था इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। तभी खबर सिंह का जो हृदय परिवर्तन हुआ, पुनः घोड़ा बाबा भारती को वापस दे दिया। तो इसका अर्थ है बाबा भारती ने खबर सिंह से कौन सा वचन लिया था। उसने यह वचन लिया था कि इस घटना में किसी भी सामने प्रकट मत करना, किसी के सामने मत बताना कह रहा। अब पंक्तियों की चर्चा करते हैं। पंक्तियों की चर्चा दी गई थी जो मैंने एक एक करके पढ़ी थी, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं पढ़ रही हूँ। ये पंक्ति आपकी बुक में है। ठीक है, फर्स्ट पंक्ति जो मैंने पढ़ी थी, स्वयं विद्यार्थी इसको करेंगे क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो मैंने इसलिए डिटेल में नहीं बताया। सोच विचार के लिए कर लेते हैं। सोच विचार में क्या है कि दोनों के जो आंसू आए थे वो किससे मेल खाते हैं। तो पहले जो आंसू थे वो खगड़ सिंह और बाबा भारती के आंसू का मेल हो गया था, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर, एक घोड़े का बिछड़ने का हो रहा था, दूसरा किसी को पाने के बाद जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ था कि मैंने ये घोड़ा क्यों चुराया, तो वो उस बारे में वो रोने लग गया था। अब दोनों में अंतर वही बता देते हैं जो आप दोनों में आंसू में अंतर यह था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के थे, खुशी के आंसू थे, खगड़ सिंह के दुख के आंसू थे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिनचर्या का पढ़ लेते क्योंकि दिनचर्या मैंने वहाँ पे पढ़ा था, तो वहाँ पे ध्यान से पढ़ लेते क्वेश्चन को। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती सिंह के जीवन में विषय को जान चुके हैं, तो आप इस कहानी के आधार पर बाबा भारती सिंह की दिनचर्या लिखिए और वह उठने से लेकर रात को सोने तक की क्या क्या करते होंगे देखिए। इस काम में थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं, मतलब अपनी सोच का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें मैंने अपनी सोच से ही लिखा है आंसर, तो आपको बता देती हूँ। बाबा भारती सुबह सुबह जाते होंगे, यदि स्नान करने के उपरांत ये मंदिर में जाकर भगवत भजन करते होंगे। इसके बाद वे अपने घोड़े की देखभाल करती होंगे। वे अपने हाथ से घोड़े को खरहर करते होंगे, मतलब सहलाते होंगे, नहलाते होंगे, खिलाते होंगे, पिलाते होंगे, ये सारे काम करते थे, और दाना खिलाते होंगे। रात के समय जाकर वे घोड़े की रखवाली किया करते होंगे और काफ़ी रात बीत जाने पर वो सोते होंगे। यही उनकी दिनचर्या थी और वही दिनचर्या वो पुनः अपनी निभाते थे। सुबह जाकर अपनी दिनचर्या में फिर दोबारा वही रूटीन चलता था। तो ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या खुद से भी लिख सकते हो। आप अपनी दिनचर्या के बारे में अपने आप लिखिए कि आप सारा से किस टाइम उठते हो, किस टाइम सोते हो, किस टाइम खाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल का बताना है, स्कूल के बाद क्या करते हो, सारी एक्टिविटी करते हो वो बता सकते हो। ये आपके लिए है, खुद के लिए। कहानी की रचना के बारे में पूछा गया है। कहानी की रचना कि इस कहानी में कौन कौन से बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसमें आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो ये विद्यार्थियों के स्वयं के लिए है। अगला प्रश्न भी ऐसे ही है। कोई भी कहानी पाठक को तब पसंद करती है जब वो अच्छी तरह से लिखा गया हो। इस कहानी को मुझे क्यों लुभाई हुई, आप खुद सोचिए अपने क्यों मुझे अच्छी लगी, इसमें क्या चीज़ आपको अच्छा लगा। तो एक कहानी
में जब भी कोई लिखता है तो उसकी अनेक बातों पर ध्यान रखा जाता है, उसके शब्दों पर, उसके वाक्य पर, उसके संवाद पर, उसने किस तरीके से वार्तालाप किया दो लोगों के बीच में। तो ये सारे पॉइंट उनकी कहानी में आए गए विषय पर अपने विचार कर सकते हैं। विद्यार्थी इसे स्वयं करेंगे। मुहावरे कहा था, एक मुहावरे में चुनकर कुछ मुहावरे दिए गए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बीच बीच में अर्थ भी बताया था। जैसे लट्टू होना, मगदबूद हो जाना, हृदय पर सांप लौटना। ये सारे मुहावरों के अर्थ बता देती हूँ कि हृदय परिवर्तन होना, फूले ना समाना, खुशी ना आना, मुड़ मुड़ मोड़ मोड़ लेना मतलब मुंह मोड़ लेना, बहुत ज़्यादा उदास होना, मुख खिल जाना, न्यौछावर करना, सब कुछ अपना दे देना। कहानी में लिखे इन्हें खोज कर इनका प्रयोग समझिए। सबसे पहला है क्या होना, लट्टू होना। ये उल्टा हो गया, ये आगे का पीछे हो गया, तो इसको ध्यान में रखना। लट्टू होने का मतलब है बाबा भारती घोड़ी की चाल पर लट्टू थे। लट्टू होना मतलब मोहित होना। हृदय सांप लौटना है कि घोड़े की चाल देखकर खगड़ सिंह के हृदय पर सांप लौटने गया। खगड़ सिंह देखकर वो हैरान हो गए, कितना सुंदर घोड़ा हमने कहाँ से लिया है, इन्होंने कहाँ से लिया। फूले न समाना, घोड़े के रंग रूप शरीर को देखकर बाबा भारती फूले ना समाते थे। मुंह मोड़ लेना, बाबा भारती ने सुल्तान सिंह से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उससे कोई संबंध ही ना रहा हो, क्योंकि इनका नेचर ऐसा हो गया था। आगे है मुख खिल जाना। मुख खिल जाने के घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की नाई खिल जाता है, यानी फूलों से प्रफुल्लित हो जाता है। न्यौछावर कर देना, बाबा भारती ने अपना सब कुछ न्यौछावर घोड़े पर सब कुछ अपना निछावर कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे ये मैंने नए वाक्य आपके लिए बना सकते हैं। लट्टू होना, वही सेम, कायल होना, निछावर होना, मेरा मित्र फिल्म की कहानी से तो प्रभावित हुआ ही और अभिनेत्री पर भी लट्टू हो गया। ये एग्जाम्पल है। हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटने का मतलब यही है कि ईर्ष्या करना। साथी की सफलता से शेखर के हृदय पर सांप लेटने लगा। फूले न समाना, बहुत खुश होना। ठीक है, बहुत दिनों के बाद अपने अंतरंग मित्र को देखते ही हरी जो है फूला ना समाया। मुंह मोड़ लेना, साथ छोड़ देना। शाम को व्यापारी में घाटा हुआ तो उसके सभी परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना, प्रसन्न होना, बेटे का रिजल्ट देखकर पिताजी मुख खिल गया। न्यौछावर करना, अर्पण करना, सब कुछ दे देना। सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्यौछावर कर देते हैं। ये सिंपल मैंने लिया है, कैसे कैसे पात्र है। आगे है, इस कहानी में 3 ही पात्र है, बाबा भारत सिंह, काकू खगड़ सिंह और सुल्तान घोड़ा। इन्हीं गुणों को बताने के लिए आपको शब्द के लिए चित्र को पूरा करना है। ये चित्र आप बना सकते हो, उसको पूरा कर लीजिए। आपने कुछ शब्द लिखे होंगे जिसकी विशेषता, गुण, प्रकृति के बारे में बताए गए उपयोग में लाए जाते थे। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो आपको किसी की विशेषता बताना, विशेषण मतलब होता है किसी भी विशेषण की विशेषता बताना ही विशेषण कह सकते हैं, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये पाठ के आगे है। सुल्तान की कहानी दे रखी है। फिर है, मान लीजिए सुल्तान की कहानी आपने जो सुनी है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती है, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाई है। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आप खुद को रख के भी बना सकते हैं। इस कहानी में मैंने ज़्यादा नहीं लिया, इस कहानी को मैंने हिंट दे दिया। इस कहानी को पढ़कर आप बता सकते, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। तो इस बारे में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये परीक्षा प्रयोग की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसको नहीं लिया। मन के भाव से पढ़ लेते हैं। मन के भाव में लिखे गए कहानी में चुनकर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं। कहानी में कौन कौन से शब्द है, कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था, ये बताना है। सबसे पहला लिया है, यहाँ पे कुछ शब्द दे दिए मैंने। जैसे चकित मतलब होता है हैरान हो जाना, अधीर मतलब बिल्कुल धीरे से, डर मतलब डरा हुआ, प्रसन्नता मतलब बहुत खुश, करुण मतलब बहुत सॉफ्ट, निराश मतलब सैडनेस। ये सारे हैं, तो इससे आप वाक्य बना के अपने सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। इस चैप्टर में कहाँ कहाँ आया था तो मैंने यहाँ पे बता दिया। खगड़ सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वो चकित रह गया था, वो हैरान हो गया था। बाबा भारत सिंह हदीर के बीच में संवाद के दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ था। संवाद के दौरान इसे बाबा भारती अनुभव कर रहे थे। ठीक है, डर मतलब जब खगड़ सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, तब भारती सिंह इस अनुभव को कर रहे थे। जब बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, उसी समय उसके मुख पर प्रसन्नता थी। करुणा, सहसा एक आवाज़ आई, इस आवाज़ में करुणा थी। आगे है प्रश्न की निराशा। फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपके प्रैक्टिकल बेस्ड प्रश्न होते हैं, जिसमें आपकी खुद की सोच को एक क्रिटिकल, यानी कि कहते हैं ना कि क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको अलग से डिटेल में बताऊंगी। आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, इसके लिखिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलग से भी बता दिया एक बार।
जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। तो इस तरीके के अन्य वाक्य भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चकित मतलब होता है आश्चर्यचकित कार्य को देखकर। अधीर किसी कहानी या घटना को सुनने के लिए। गली या कुत्ते को देखकर डर जाना, ये कोई भी प्राणी हो सकता है। अतिथि के आने पर करुणा को देखकर, करुणा या हृदय परिवर्तन होना किसको कहते हैं? किसी भी कार्य की असफलता पर। ठीक है। झरोखे से है कि आप जानते हैं कि लेखक सुदर्शन ने अपनी कविता भी लिखी। आइए इन कविताओं से एक कविता और पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या है कविता? वह चली हवा ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे भी खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा सुदर्शन जी की कविता है और बहुत ही सुंदर है। साझी समझ के बारे में आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपसे इससे चर्चा कीजिए और अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। स्वयं करेंगे तो आपका खोजबीन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। सुदर्शन की अन्य जो कविताएं लिखी गई है जिसमें QR कोड और स्कैन करके आप इसको ले सकते हैं, इसमें भी विद्यार्थी स्वयं करेंगे और शिक्षक की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हार और जीत जो चैप्टर है इसके सारे ही अभ्यास कार्य मैंने करवा दी। ज़्यादातर क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हो क्योंकि प्रैक्टिकल बेस है और ये आपके ऊपर है। जितने क्वेश्चन हो सके मैंने सारे कंप्लीट करवाए हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ ज़्यादा से बच्चों को अपने शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।